प्रिय मित्रगण, आज हम जानेंगे कि मरने के बाद मनुष्य को किस पाप के लिए कौन सी सजा मिलती है। दोस्तों, एक बार गरुड़ जी भगवान विष्णु के निवास स्थान क्षीर सागर में काफी चिंतित और गहरी सोच में डूबे हुए थे। तभी भगवान विष्णु गरुड़ जी को चिंता में डूबे हुए देखकर पूछते हैं, हे पक्षीराज, ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण तुम गहरी सोच में डूबे हुए हो। तभी गरुड़ जी बोलते हैं, हे जगपालनहार, आप मुझे पाप कर्म करने वाले लोगों को किस लोक में जाना पड़ता है और उन्हें क्या सजा मिलती है, ये जानने की मेरे मन में बहुत जिज्ञासा है। हे भगवान, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। ये सब सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़ राज, मनुष्य जो कर्म करता है उसी के हिसाब से उसका फल निर्धारित किया जाता है। आज मैं तुमको बताऊंगा कि किस पाप के लिए मनुष्य को कौन सी सजा यमदूत उन्हें देते हैं। हे पक्षीराज, यदि कोई व्यक्ति दूसरों के पैसे लूटता है या पैसे की चोरी करता है तो उसे यमदूत रस्सी से बांधकर नरक में पीटते पीटते ले जाते हैं। जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता तब तक उसे पीटा जाता है और होश में आने के बाद फिर से पीटा जाता है। वहीं जो लोग निर्दोष जीव हत्या करते हैं, गरुड़ पुराण में ऐसा करना बहुत बड़ा पाप माना गया है। इसके लिए भी एक कठोर सजा तय की गई है। ऐसे व्यक्ति को गर्म तेल में डालकर तला जाता है। आगे भगवान विष्णु गरुड़राज को बताते हैं, जो आदमी अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं या उन्हें घर से निकाल देते हैं, ऐसे व्यक्ति को नरक की आग में तब तक डुबोया जाता है जब तक उसकी खाल न निकल जाए। भगवान विष्णु आगे बताते हैं, जो लोग जानवरों को मारकर उनका मांस का सेवन करते हैं, उनके लिए भी कठोर सजा तय की गई है। ऐसे लोगों को नरक में जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है और जानवर उन्हें चीर कर खा जाते हैं। इतना सब सुनकर गरुड़ जी बोलते हैं, हे भगवान, आप मुझे ये बताएं कि पापी मनुष्य को नरक में कब तक रखा जाता है। तभी भगवान विष्णु बोलते हैं, हे गरुड़ राज, पापी मनुष्य के जब तक पाप खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक पापी मनुष्य को नरक की यातनाएं भुगतना पड़ता है, और जब पाप खत्म हो जाता है तो मनुष्य फिर से धरती पर जन्म लेता है और इसी तरह से मनुष्य के का जीवन और मरण का चक्र चलता रहता है। तभी गरुड़ जी पूछते हैं, हे भगवान, कृपया आप मुझे ये बताएं कि मनुष्य भी इस जीवन चक्र से कैसे मुक्ति पा सकता है। तभी भगवान विष्णु बोलते हैं, हे पक्षीराज, इस धरती पर जीवन और मरण चक्र से मुक्ति पाने का बहुत ही सरल उपाय है। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, जो मेरी भक्ति पूरे मन और निष्ठा से करता है, मैं उसे जीवन और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त कर देता हूँ। ये सब सुनकर गरुड़ जी की चिंता खत्म हो जाती है और वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छा लगा हो तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।